वालेकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे। याद रहे ये जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने कुछ एमडीकेट के पास पेपर से लिए हैं, कुछ बुक से लिए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि मेडिकल की एंट्री टेस्ट में बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, द होलो फ्लामेंटेनियस अपेंडेजेस व्हिच हेल्प इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया आर। ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया में वो अपेंडेजेस जो कि कॉन्जुगेशन में काम आते हैं वो कौन सा है। फ्लैजिला, सेल वॉल, कैप्सूल, सीलिया, फिर स्टोरेज बॉडीज। तो फ्लैजिला जो मूवमेंट में काम आता है, सेल वॉल का फंक्शन दूसरा है, कैप्सूल जो है वो पैथोजेनिसिटी को बढ़ाता है और स्टोरेज जो बॉडीज हैं वो स्टोर करने में काम आती है। तो फाइनली जो सीलिया होते हैं वो कॉन्जुगेशन में काम आते हैं। तो इसका डी सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 2, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज। बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है उसका कॉमन मेथड कौन सा है। फिशन, ट्रांसडक्शन, एंडोस्पो, कॉन्जुगेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो कॉमन मेथड है वो है बाइनरी फिशन यानी फिशन। ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 3, बेसिला बैक्टीरिया आर डैश शेप। जो बेसिला बैक्टीरिया होते हैं वो किस शेप के होते हैं। स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्प्रिंग शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं या फिर स्क्रू शेप के होते हैं या फिर कॉमन शेप के होते हैं। तो बेसिला बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप के होते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, अ चेन ऑफ कोकस इज सीन इन अ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। अगर बैक्टीरिया जो है वो चेन कोकस बैक्टीरिया जो कि चेन के फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्कीनिया या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो जब बैक्टीरिया चेन के फॉर्म में होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ए जब ग्रुप में हो तो स्टेफाइलो कहेंगे। एमसीक्यू नंबर 5, which features enable an organism to be identified as prokaryote। इन चारों में से वो कौन से फीचर हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं यूकैरियोट से प्रोकैरियोट तक या फिर इसको आइडेंटिफाई करते हैं ये एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल, सेल्यूलर डीएनए, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम। तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ जो है ना सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर वो ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए सर्कुलर होना उसे हम प्रोकैरियोट कहेंगे। तो टू ओनली वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। टू ओनली बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 6, कीमोसिंथेटिक इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरिंग। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो होती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं। तो कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको न्यूट्रिशन के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑल का एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस या फिर लाइट। तो उसका सही जवाब होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जरूरी होते हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के लिए। एमसीक्यू नंबर 7, विब्रो कॉलरा इज एन एग्जांपल ऑफ। विब्रो कॉलरा बैक्टीरिया जो है वो किस चीज कौन सी टाइप की बैक्टीरिया के एग्जांपल है। कोकस, बेसिला, एस्पेरिला या फिर कोमा। तो विब्रो कॉलरा जो होते हैं वो कोमा टाइप होते हैं। तो इस हिसाब से डी बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 8, when the tuft of flagella are present at both the ends in the structure of bacterial cells then the condition is called। अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ से फ्लैजिलस के बहुत सारे फ्लैजिला हैं दोनों तरफ से, सिर्फ और सिर्फ दो तरफ से, तो उसे हम क्या कहेंगे। एट्राइशस, लोफोट्राइशस, पेरिट्राइशस, एम्फीट्राइशस या फिर बायट्राइशस। तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइशस। डी। एमसीक्यू नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेजेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस द मोस्ट रैपिडली। वो कौन सी फेज है जिसमें बैक्टीरिया जो होते हैं उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो वो फेज है लॉग फेज। एलओजी लॉग फेज में इंक्रीज होते जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 10, which of the following bacteria are able to release oxygen into the environment। इन चारों में से वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फिर पैथोजन बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब होगा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। एमसीक्यू नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रोटीन की टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक डीएनए में पाई जाती है बल्कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में नहीं पाई जाती। तो हमें पता है डीएनए जो यूकैरियोटिक डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम बने होते हैं ना, वेर प्रोकैरियोट डीएनए में क्रोमोसोम नहीं बने होते। तो क्रोमोसोम बनते किस वजह से हैं। क्रोमोसोम बनते हैं हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन होगी तभी तो वो डीएनए फोल्ड होगा, और फोल्ड होगा तो क्रोमोसोम बनेगा ना। जब फोल्ड ही नहीं होगा तो क्रोमोसोम कैसे बनेगा। तो इस हिसाब से प्रोकैरियोट डीएनए जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम ही नहीं होते, सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस हिसाब से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक डीएनए में पाई जाती है, वेर प्रोकैरियोट डीएनए में नहीं पाई जाती।
एमसीक्यू नंबर 12, कैप्सूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और इज मेड अप ऑफ कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया में जो कि पैथोजेनिसिटी बढ़ाता है बैक्टीरिया की, वो किस चीज़ का बना है? ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन का, या फिर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का, या फिर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का। तो हमें पता है कि कैप्सूल जो बना होता है वो पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। एमसीक्यू नंबर 13, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, या फिर फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। तो हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है बैक्टीरिया की। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 14, सार्कीनिया इज अ क्यूब ऑफ डैश कोकस। सार्कीनिया जो होता है वो कितने कोकस बैक्टीरिया का क्यूब होता है? तो वो होता है 8 कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमने बुक में डायग्राम देखी, 4 आगे से लगे होते, 4 पीछे से, यानी 8 हो गए इसमें। तो 14 का ई बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पायरोचिटाई इज ग्रुप्ड एज, स्पायरोचिटाई जो बैक्टीरिया है वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? कोकस, बेसिलस, स्पायरिला या फिर विब्रियो। तो नाम से ही पता चल जाता है, स्पायरिला से ताल्लुक रखता है, सी। एमसीक्यू नंबर 16, बैक्टीरिया दैट गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर टर्म्ड एज, वो बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं, यानी ह्यूमस से अपना फूड हासिल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक, कीमोसिंथेटिक, या फिर ऑटोट्रॉपिक। तो वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी एक। एमसीक्यू नंबर 17, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया लिबरेट्स, फोटोसिंथेसिस जो वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्या लिबरेट होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर हाइड्रोजन। तो प्लांट्स में तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें सल्फर रिलीज होती है, डी, बैक्टीरिया में सल्फर रिलीज होती है। एमसीक्यू नंबर 18, बैक्टीरिया विच यूज ऑक्सीजन बट कैन ग्रो विदाउट इट आर कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन यूज करते हैं लेकिन उसके बगैर भी रह सकते हैं, उसके बगैर भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्लिगेट एनोरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनेरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स, या फिर फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। तो उसका सही जवाब होगा फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, यानी बगैर ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। सही है, तो डी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 19, फेज ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन, वो फेज जिसमें बैक्टीरिया अपनी डिवीजन के लिए तैयारी करते हैं, तो उसको, उस फेज को क्या कहते हैं? लेग कहते हैं, लॉक कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं, या फिर डेथ फेज कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं लेग फेज, है ना। लेग फेज में डिवीजन के लिए तैयार होते हैं, लॉक फेज में बाकायदा अच्छी तरीके से डिवीजन करते हैं, बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। फिर स्टेशनरी फेज में जो बर्थ रेट होता है वो डेथ रेट के इक्वल हो जाता है, फिर डेथ फेज में सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 20, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला इज कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जिसको फ्लैजिला ही नहीं होती उसे क्या कहते हैं? एट्राइसिस, लोफोट्राइसिस, पेरिट्राइसिस, एम्फीट्राइसिस, या फिर मोनोट्राइसिस। तो उसका सही जवाब होगा वो ए है, एट्राइसिस, क्योंकि जिस चीज के आगे ए आ जाता है इसका मतलब वो नो ट्राइसिस, नो फ्लैजिला। तो उसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 21, इफ अ बैक्टीरिया कंटेन्स फ्लैजिला which covers whole of the cell then it is called, वो बैक्टीरिया जिसके पूरी बॉडी पे फ्लैजिला होते हैं, पूरी बॉडी पे, उसे हम क्या कहते हैं? एट्राइसिस, लोफोट्राइसिस, पेरिट्राइसिस, एम्फीट्राइसिस, या फिर मोनोट्राइसिस। तो उसे हम कहेंगे पेरिट्राइसिस, है ना। एट्राइसिस का मतलब बैक्टीरिया है ही नहीं, लोफोट्राइसिस का मतलब बैक्टीरिया को फ्लैजिला है बहुत सारे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे। ठीक है। पेरिट्राइसिस का मतलब होता है इसकी पूरी बॉडी पे बैक्टीरिया है, पूरी बॉडी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है। एम्फीट्राइसिस का मतलब होता है कि इसके दो साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला है, सिर्फ और सिर्फ दो साइड पे। हालांकि मोनोट्राइसिस का मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजिला है। तो इस हिसाब से सी सही जवाब होगा, क्योंकि सी में ये पूछ रहा है कि वो कौन, जब बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजिला होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पेरिट्राइसिस। एमसीक्यू नंबर 22, इफ अ बैक्टीरिया कंटेन्स फ्लैजिला ऑन वन पोल ओनली देन इट इज कॉल्ड, ये तो सारा मैंने बता दिया पहले से ही। तो अगर एक पोल पे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? एक पोल पे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लोफोट्राइसिस, अभी भी मैंने बताया था। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 23, नॉन मोटाइल स्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम सर्टेन वेजिटेटिव सेल्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन नॉस्टक। नॉस्टक के बारे में हमने पढ़ा था कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर्स होते हैं वो सुकड़ जाते हैं बिल्कुल, उसके बाद उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हेटोसिस्ट कहेंगे, हार्मोगोनियम कहेंगे, अकाइनिड्स कहेंगे, या फिर सीनोबियम कहेंगे।
तो उसको हम कहेंगे अकाइनिड्स। अकाइनिड्स होते हैं वो नॉन मोटेल स्पोर्स होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में कट जाते हैं बिल्कुल। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 24, साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक है, सिम्बायोटिक है, पैरासाइटिक है, फोटोसिंथेटिक है या फिर कीमोसिंथेटिक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक है। ये मैंने बताया कि वो जो ऊपर सवाल आया था कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है। फिर लास्ट एमसीक्यू हमारे पास आ गया, राइबोफ्लाविन इज अ विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय। राइबोफ्लाविन जो विटामिन जो टेक्निकली बनाई गई थी, तो वो किससे बनाई गई थी? स्टेफाइलोकोकस से, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन से, या फिर बेसिलस एंथ्रेसिस से, या फिर सीडोमोनास से, या फिर क्लोस्ट्रीडियम से। तो उसका सही जवाब होगा क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम से ही राइबोफ्लाविन विटामिन बनाई गई थी। तो ये सारे जो एमसीक्यू है वो मैंने पीडीएफ में बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, जिसको क्लिक करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी की भी उसके साथ ही होगी। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और पास में बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।